अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ये बहुत ही प्यारा दामन का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसकी कंप्लीट और इजी फिनिशिंग के साथ कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपको सिखाऊंगी। तो चलें जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके गले का जो डिज़ाइन है वो भी बड़ा प्यारा है, उसकी वीडियो मैं पहले लगा चुकी हूँ। तो इसके लिए मैंने ये चेपी का पीस लिया है। ये मेरे पास 22 इंच है क्योंकि मेरा दामन 22 इंच ही था, और इसको चौड़ाई में मैंने 3 इंच लिया था और इसको मैंने 1-1 इंच के फासले पे सीधी लाइनें लगा ली थी। अब कोई भी गोल चीज़ आपने इस तरह का ढक्कन वगैरह ले लेना है, और 1.5 इंच का एक गत्ते का पीस लिया है जिसको मैंने दरमियान में से लाइन लगा के ट्रायंगल की शेप दे लेनी है। और इन दोनों की मदद से ही हमने अपना ये जो पैटर्न है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल रखेंगे। ऊपर जो लाइन 1 इंच के फासले पे लगी हुई है उसके साथ हमने टच करते जाना है ट्रायंगल को भी। और ये जो छोटा हमने गोल पीस लिया था ढक्कन का, इसको भी किसी भी छोटे डब्बे का ढक्कन आप ले सकते हैं इस जगह पे, या शू पॉलिश का ढक्कन, इस तरह की चीज़ें जो कि राउंड शेप दे रही हूँ। अब एक ट्रायंगल और एक ये राउंड शेप, एक ट्रायंगल और एक राउंड शेप, इसी तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है सारे पैटर्न को। और अब हम ऊपर वाली लाइन को करेंगे तो ट्रायंगल के ऊपर हमने बिल्कुल सेंटर में ही ट्रायंगल रखना है, और दोबारा से जो इसके ऊपर वाली लाइन है दूसरी, उसके साथ टच करते जाना है ट्रायंगल की नोक को भी, और इस राउंड शेप वाले जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको भी। और इसी तरह से ये तीसरी लाइन को भी कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि 2 कटवर्क्स जो हैं हमारे एक ही वक्त में तैयार हो जाएंगे। तो मैंने 2 बाजू के लिए बनाने थे, एक दामन के लिए। तो मुझसे थोड़ी सी ये गलती हुई कि अगर मैं 4 इंच का ये पीस लेती चेपी का तो ये मेरे तीनों पीस एक ही दफ़ा में कट हो जाने थे। लेकिन आप अगर बाजू और दामन का इकट्ठा कट करना चाहते हैं तो फिर आप 4 इंच का पीस लेना। तो अब इन लाइंस के ऊपर ऊपर हमने जो ड्रॉ की हैं इनके ऊपर ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है, और इस तरह से हमारे 2 पीसेस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो आप अब एक पीस और बाजू के लिए, अगर आप बाजू पे भी पैटर्न बनाना चाहते हैं तो वो अलहदा से कट कर लेना। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे बहुत सारे दामन और बाजू के डिज़ाइन हैं और गले के डिज़ाइन हैं, और गेंजा वाले जो आजकल दामन के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन हैं, वो मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब यहाँ से भी हम ऊपर वाली साइड से लाइन के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास 2 कट वर्क्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको हमने शर्ट के कपड़े के ऊपर चिपका लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है वो लिया है। अब जो नीचे राउंड शेप है कट वर्क्स की, वहाँ से हमने इसको कटिंग नहीं करनी। तो अंदर वाली साइड जो है नोक वाली, उस साइड से हमने दरमियान में से आधा इंच के बराबर कपड़ा रख के बाकी कपड़ा कटिंग कर लेना है, और छोटे छोटे इसको हमने कट्स लगा लेने हैं। जहाँ पे ट्रायंगल की नोक है गहरा कट वहाँ पे लगाएंगे ताकि उसका जो शेप है नोक है उसकी अंदर वाली वो बड़ी प्यारी सी आ जाए। तो अब हम यहाँ पे किनारे किनारे पे चेपी के ग्लू लगाते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था उस सारे कपड़े को हम चेपी के ऊपर अच्छे से चिपका लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे लेस अटैच करनी है। तो लेस के लिए भी हमने इसी तरह से ग्लू का इस्तेमाल करना है। ग्लू का इस्तेमाल करने से ये होता है कि बार बार हमें सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती, और हमारा डिज़ाइन जो होता है वो नीट बनता है। अब हम लेस की जो किनारी है उसको छोटे छोटे कट्स वक्फे से लगा लेंगे। थोड़े थोड़े वक्फे पे, तकरीबन 1 इंच के वक्फे से मैंने कट्स लगाए हैं। और फिर इसी तरह से जो कट वर्क्स हैं इनके बिल्कुल किनारे पे हमने ग्लू लगा लेनी है, और जो लेस की किनारी है ना उसको हमने यहाँ पे चिपकाना है। और ये हमने क्योंकि उल्टा रखा हुआ है कट वर्क्स को, तो लेस की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ आएगी, और जहाँ पे कटवर्क की नोक आ रही है वहाँ पे हमने बिल्कुल किनारी को कट कर देना है। और बाकी की लेस जो है उसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। दोबारा से यहाँ नोक के ऊपर जाके हमने कट गहरा लगाना है।
ये देखिए किनारे को लेस की जो है हम कट कर लेंगे। और जो इस ट्रायंगल का नीचे वाला सिरा है, ये देखिए यहाँ पे भी हमने लेस की किनारे को कट कर लेना है। और इसी तरह से हम जो लेस है इसको चिपका लेंगे। व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसकी स्पीड थोड़ी आज तेज़ की थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये अब हमने ऑर्गेन्जा का पैच लिया है, तो 6 इंच ये चौड़ाई में है और इसका जो लंबाई है ये उतनी ही है जितना हमारे दामन की चौड़ाई है। और ये मैंने डेढ़ इंच के फासले से मैंने इसके ऊपर ये लाइंस लगा दी हैं। सारे पैच के ऊपर ये मैंने डबल कपड़े का लिया है और इसका जो खुला किनारा था उसको मैंने सिलाई लगा ली है ताकि ये बार बार अपनी जगह से ना हिले और जो हमने सिलाइयाँ लगानी हैं वो फिनिशिंग के साथ आ जाएं। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट कम है कपड़ा वो लिया है, शर्ट का ही कपड़ा है। इस तरह से देखिए इसको फ़ोल्ड करना है। दोनों किनारों को एक दफ़ा फ़ोल्ड किया और फिर जब दोबारा हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये बारीक सी लूप की शक्ल बन जाएगी। तो इस तरह से हमने लूप्स बना लेनी है। अगर आप गुम सिलाई से लूप्स बना लें जैसा मैंने गले के लिए बनाई थी तो वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। तो आप अगर उस तरह से बना लें तो भी ठीक है, इस तरह से बना लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी प्यारी लगेंगी। तो ये देखें इस तरह से किनारों को पहले फ़ोल्ड करेंगे और फिर एक दफ़ा हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो व्यूअर्स, एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि बहुत ज़्यादा आजकल वीडियोस में मक्खियाँ मुझे तंग कर रही हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें इग्नोर कीजिएगा, मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा काम में भी खलल ये डालती हैं, तो लेकिन मैं इनका बस क्या कर सकती। अब इन लूप्स को जो हमने निशान लगाए थे ना, उन निशानों के बिल्कुल ऊपर रख के सीधा हमने सिलाई लगा लेनी है। किनारों से थोड़ी थोड़ी जगह एक पैर के बराबर हमने छोड़ के इनको कट कर लेना है और इसी तरह से हम सारे निशानों के ऊपर लूप्स लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से अगर आप कपड़े के लूप्स बना के यहाँ लगाएंगे तो ये पिंटेक्स के मुकाबले में डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा। तो ये एक है भी न्यू डिज़ाइन, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थोड़ी सी मेहनत से आप अपने प्रिंटेड सूट को बहुत ही प्यारी और एक फैंसी लुक दे सकते हैं। इस तरह के ड्रेसेस आप पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पहने। इस तरह डिज़ाइनिंग आजकल ऑर्गेन्जा की जो है बहुत ज़्यादा इन है, ये लगा के भी आप इसको अपने ड्रेस को बड़ी प्यारी सी लुक दे सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे पैच के ऊपर ये लूप्स लगा लूँगी। जी, तो मैंने लूप्स लगा ली हैं। अब मैंने पैच को उल्टा रख लिया है, लूप्स वाली साइड नीचे की तरफ है और ये जो हमने कटवर्क्स तैयार किए थे ये भी हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ करके रखी है, यानी कि नीचे वाले पैच की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और जो कटवर्क्स हैं उसकी भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और इनको हम पहले किनारे किनारे पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। जब हम कटवर्क्स की सिलाई लगाएं तो इसमें कोई हमें परेशानी ना हो। तो ये देखें जी, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम जो कटवर्क्स हैं उनके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल चेपी के साथ मिला के आपने सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमने कपड़े के ऊपर लगानी है। अगर आप चेपी के ऊपर ये सिलाई लगाएंगे तो इसमें वो फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो तह है ना वो मोटी सी आ जाएगी कटवर्क्स के अंदर, जिससे सफाई इतनी नहीं आती सिलाई में। तो इसी तरह से हमने सारे कटवर्क्स के अंदर सिलाई लगा लेनी है। वीवर्स, इस ड्रेस के जो गले का डिज़ाइन है वो भी बड़ा प्यारा है। मैंने रिंग नेक डिज़ाइन बनाया है उसका, प्लास्टिक के रिंग्स लेके उनके साथ बड़ी मेहनत से मैंने वो डिज़ाइन भी बनाया है और वीडियो भी, तो आप प्लीज़ उससे भी ज़रूर वॉच करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर ये दामन का डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो ये भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो ये हमने कटवर्क्स के अंदर से कपड़ा जो है आधा इंच के बराबर रख के बाकी कपड़ा कट कर लेना है। और जो यहाँ पे नोक बन रही है ट्रायंगल की, ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा गहरा कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें फिनिशिंग आए अच्छे से। अब हम कटवर्क्स को सीधा कर लेंगे।
एक एक करके इसको हम इस तरह से सीधा करते जाएंगे और सीधा करने के बाद हम कोई ऐसे नोकदार चीज़ लेंगे, उससे बड़ी एहतियात के साथ हमने इनको जो इसकी नोक है बाहर निकाल लेना है। ज़्यादा हमने इसके साथ जो कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक बड़ा नाजुक होता है। तो आप अगर ज़्यादा ज़ोर से इसको बाहर इस तरह धकेलेंगे तो ये फट जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने एहतियात के साथ इसको बाहर ऐसे निकाल लेना है और सारे पैच को हमने सीधा कर लेना है। अब हम इसके किनारे किनारे पे पहले सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से कट वर्क के बिल्कुल साथ रख के हमने सिलाई लगाते जाना है। जिस तरह इसकी शेप है सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लगती है। एक तो डिज़ाइन इतना मुश्किल, और फिर उसकी जब हम वीडियो बनाते हैं उसको बनाते वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना आता है, और जब इसकी एडिटिंग करते हैं तो उसमें भी बड़े मसाइल होते हैं। ख़ास तौर पे जब हम इसके वॉइस ओवर करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, आपको पता है, घर में। तो उसको हम बड़ी मुश्किल के साथ वॉइस ओवर करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, और अगर आपके सामने किसी की भी वीडियो आती है तो प्लीज़ उसे फुल वॉच किया करें, इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब हम लेस के साथ साथ इस तरह से कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे, किनारे किनारे पे बिल्कुल लेस के जड़ के अंदर हमने सिलाई लगानी है। अगर कहीं से कपड़ा इस तरह से देखिए निकल रहा हो तो उसे अपने साथ साथ सेट करते जाना है और सारे पैच के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद हम पैच के ऊपर लेस लगाएंगे, और लेस की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी हुई है और उल्टी साइड इसकी ऊपर की तरफ है। 1 इंच के बराबर पैच का कपड़ा हमने रख लेना है और फिर हमने लेस लगानी शुरू करनी है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये हमने फिर जो फिनिशिंग देनी है नीचे वाली साइड से शर्ट के इस दामन के डिज़ाइन को, उसके लिए हमने यूज़ करना है। तो बिल्कुल किनारी के साथ साथ हमने लेस को सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो शर्ट को हमने इस तरह रखना है, फ्रंट और बैक इकट्ठा, और नीचे से हमने जो आधा इंच है सिलाई का मार्जिन रख लेना है, क्योंकि अभी हमने बैक साइड को भी लेस लगानी है। तो उतना मार्जिन रख के फिर हम पैच को रखेंगे इस निशान के बराबर। ये देखिए, जो हमने कट वर्क्स बनाए हैं ना, वो हमने इस लाइन के बिल्कुल बराबर रखने हैं। और ऊपर से ये जो पलटे का कपड़ा हमने रखा है उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह, और फिर इस जो पैच की आ रही है किनारा, इसके साथ साथ हमने ये देखिए निशान इस तरह से लगा लेना है। और ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ से हमने कटिंग नहीं करना, हमने इससे आधा इंच नीचे सिलाई का मार्जिन रख के कटिंग करना है। तो ये देखिए, मैंने एहतियात के साथ फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ उठा लिया है और फिर हमने कटिंग करना है। ऐसा ना हो कि हम जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी साथ ही कट कर दे, तो फिर शर्ट हमारी ऊंची हो जाएगी। तो अब हम इस तरह से रखेंगे पैच को, शर्ट की सीधी साइड और पैच की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। तो ये जो लाइन हमने लगाई थी निशान, इसके ऊपर हमने लेस की किनारी रखनी है। देखिए, मैं आपको सिलाई भी इसलिए लगा के दिखा रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये जो लेस की हमें सिलाई नज़र आ रही है दूसरी तरफ से, बिल्कुल हमने कोशिश करनी है कि इसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमारी सिलाई आए। इससे ये होगा कि आपकी जो लेस है ना वो गुम सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी ऊपर दामन के, इसकी कहीं से भी सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये देखें, ये हमने सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा ली है। तो यहाँ से देखें कोई सिलाई वगैरह यहाँ पे नहीं आई, गुम सिलाई के साथ लेस लग गई है। अब मैं दूसरी तरफ से जो हमने पलटे के लिए कपड़ा रखा था 1 इंच, इसको हम इस तरह से देखें फोल्ड करते जाएंगे। अगर आप ना भी फोल्ड करें, थोड़ा आपने कपड़ा रखा है तो उसको ऐसे ही सिलाई लगा लें, क्योंकि इस साइड पे मैंने ऑर्गेन्जा पैच की बंद साइड रखी थी। डबल लिया था हमने, उसकी खुला किनारा नीचे की तरफ रखा था और बंद साइड मैंने इस तरफ रखी थी। तो अभी मैं इसको फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगाते जाऊंगी। यही छोटी छोटी बातें हैं जिससे व्यूअर्स आपकी सफाई आ जाती है, स्टिचिंग में फिनिशिंग आ जाती है, यहाँ से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, और बाजू के ऊपर जैसे मसला होता है चुभने का तो वो मसला भी नहीं रहेगा। तो देखिए कितना नीट हमारा ये पैच रेडी हो गया है, फ्रंट से भी
और उल्टी साइड से भी हमने इसको मुकम्मल फिनिशिंग के साथ तैयार किया है। अब मैं आपको शर्ट की फुल लुक दिखा देती हूँ। तो इसके गले की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए कितना खूबसूरत इसका गला है और बाजू की भी बड़ी ही प्यारी लुक आई है। साइड चाक पे मैंने नेवी ब्लू पल्टे के साथ लेस लगाई है, बैक साइड पे भी, नीचे वाले दामन पे भी लेस लगाई है। और व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।